नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह क्या जनता दल यूनाइटेड में वापस आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा हम लगातार करते रहे हैं और इस चर्चा की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि न सिर्फ कयासबाजी, न सिर्फ अटकलबाजी, बल्कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार से यह आग्रह जेडीयू के किसी नेता के द्वारा ही कि भाई आरसीपी सिंह आपसे बात करना चाहते हैं और संगठन को इस वक्त उनकी जरूरत है, इसलिए उनको माफ कर दिया जाए। क्या नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाएंगे या बड़ा दिल दिखा चुके हैं? आरसीपी बाबू को माफी मिल चुकी है, यह बड़ा सवाल है। और माफी मिल चुकी है तो फिर आरसीपी बाबू कब जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो रहे हैं? पूरी कहानी की शुरुआत कहां से होती है आपको मालूम है। अंजनी कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं जिनका इंटरव्यू भी हमने फिर बाद में किया। तो वो 7 सर्कुलर रोड में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और आज इन दिनों नीतीश कुमार का जो पता है 7 सर्कुलर रोड है और वहां जेडीयू के नेता कार्यकर्ता लगातार जाकर नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। तो ऐसे ही अंजनी सिंह भी जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के साथ वाली तस्वीर और उसमें नीचे उन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाई आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं और उनको माफ कर दिया जाए, संगठन को उनकी जरूरत है। नीतीश कुमार कहा यह जाता है और अंजनी कुमार सिंह ने भी हमको बताया कि नीतीश कुमार ने उस तस्वीर को ले लिया, उसको पढ़ा और उसके बाद अपने साथ खड़े जेडीयू के वरिष्ठ नेता और अपने करीबी नेताओं में से एक ललन सर्राफ को कहा, जो पार्टी के कोषाध्यक्ष है, कि भाई इसको रख लीजिए और हमारी बात कराइएगा। अब जनता दल यूनाइटेड में जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ा धड़ा है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जो ये चाहते हैं कि आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में हो जाए, उनकी घर वापसी जनता दल यूनाइटेड में हो जाए। अब उनकी दिलचस्पी ये जानने में है कि फिर आगे क्या हुआ। मैंने पूछा अंजनी कुमार सिंह से कि अब इसको लेकर क्या अपडेट है। भाई आपने तस्वीर दे दी, आपने आग्रह कर दिया नीतीश कुमार से कि भाई नीतीश कुमार आप बात करना चाहते हैं आरसीपी सिंह, उनको माफ कर दिया जाए, संगठन की जरूरत है। तो क्या नीतीश कुमार ने बात की? तो उन्होंने हमसे कहा कि अभी इस तरह का कोई अपडेट सामने नहीं आया है, बात की है कि नहीं की है। हम भी ये जानना चाहते थे क्योंकि जेडीयू के लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अब देखिए, मेरे कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन बहुत शुरुआती जानकारी है। जेडीयू के किसी नेता ने कहा हाँ बात हो गई है, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार में बात हो गई है, लेकिन अब हमारे पास इसकी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं कि बात हो गई है कि नहीं हुई है। और जब हमने आपको खबर दिखाई थी कि भाई आरसीपी सिंह को लेकर यह आग्रह नीतीश कुमार से किया गया है, तो फिर वो तस्वीर भी आई थी सामने और फिर अंजनी कुमार सिंह भी सामने आए। उन्होंने भी 4 PM के कैमरे पर बताया कि हाँ हमने दी थी। तो ये मामला पुख्ता था। अब बात हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जेडीयू के 1-2 नेताओं से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि बात हुई है। किसी ने यह कहा कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच अभी बातचीत संभव नहीं है, संभवतः न हुई हो बातचीत, आरसीपी सिंह की घर वापसी बहुत मुश्किल है। तो जेडीयू के नेता ही अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं। अब पता नहीं है कि बात हुई है कि नहीं हुई है, और सवाल यह भी है कि अगर बात हुई है तो फिर आरसीपी सिंह की घर वापसी का मुहूर्त कब है? कब आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में वापस आ सकते हैं? कब आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आ रहे हैं? देखिए, आरसीपी सिंह जेडीयू में वापस आएंगे, घर वापसी होगी कि नहीं होगी, और उनकी घर वापसी का मुहूर्त कब है? मेरा ख्याल है, जो मेरी अपनी समझ है, कई बार हम गलत भी साबित होते हैं, कई बार, ज्यादातर बार हमारी जानकारियां 4 PM द्वारा दी गई जानकारियां सही साबित हो गई है, हमारी खबरों पर लगातार मुहर लगती रही है। लेकिन फिर भी हम ये दावा नहीं करते कि हम जो कहेंगे वही सही होगा, लेकिन हमारी अपनी समझ और जो जानकारी जुटाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आरसीपी बाबू 2026 में ही, अब 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, 2026 में ही जेडीयू में घर वापसी कर जाएंगे। ये काम बहुत मुश्किल नहीं है आरसीपी सिंह के लिए। हाँ, थोड़ी रुकावटें जरूर हैं। अगर डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू में वापस आ सकते हैं, और अरुण कुमार जिन्होंने नीतीश कुमार और ललन सिंह पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ा,
तो फिर आरसीपी सिंह की एंट्री क्यों नहीं हो सकती जनता दल यूनाइटेड में, ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। और खबर यह है कि आरसीपी सिंह को लेकर अब जैसे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे, और नीतीश कुमार के बारे में लोग बताते हैं, जेडीयू के लोग बताते हैं कि जब भी ये बात होती नीतीश कुमार नाराज हो जाते और वो अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे, परिवारवाद की वो मुखालफत करते रहे थे। लेकिन अब कहा तो ये जाता है कि नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं के दबाव में या फिर जनता दल यूनाइटेड को बचाने के लिए जरूरी था कि निशांत कुमार राजनीति में आए, तो उनको किसी भी मजबूरी के तहत लेकिन अपने बेटे को वो राजनीति में ले आए। तो नीतीश कुमार जो नहीं करना चाहते थे वो उन्होंने किया। अब जेडीयू के एक बड़े तबके का दबाव है कि भाई आरसीपी सिंह को जेडीयू में ले आइए, उनकी घर वापसी कराइए। तो उनकी घर वापसी ऐसा लगता है कि होने जा रही है। अब घर वापसी का मुहूर्त कब है, मुहूर्त फाइनल नहीं है, ये तय नहीं है कि आरसीपी सिंह कब जेडीयू में शामिल होंगे। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, मैं फिर कहूंगा कि मैं पुख्ता तौर पर यह दावा नहीं करता कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच फोन पर बातचीत हो ही गई है, लेकिन जेडीयू के लोग तो जानकारी दे रहे हैं कि कनेक्शन जुड़ गया है, संभवतः बात हो गई है। और बात अगर हो गई है, और एक बात तो ये देखिए कि नीतीश कुमार ने कोई कड़ी प्रतिक्रिया या तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। नीतीश कुमार ने कोई नाराजगी नहीं जताई इस बात पर जब उनसे आग्रह किया गया कि भाई आप आरसीपी सिंह को माफ कर दीजिए, या आरसीपी सिंह को संगठन की जरूरत, आरसीपी सिंह की जरूरत है संगठन को, या आरसीपी बाबू आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने ललन सराफ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बात कराइएगा। इसका मतलब नीतीश कुमार के दिल में भी एक नरम कोना आरसीपी सिंह के लिए है, और तलखी पहले वाली नहीं है। तो अगर पहले वाली तलखी नहीं है और नीतीश कुमार जेडीयू के बॉस हैं, तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह की एंट्री की गुंजाइश है, आरसीपी सिंह की घर वापसी की गुंजाइश है जनता दल यूनाइटेड में। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। जेडीयू में अभी बहुत कुछ होना है। जनता दल यूनाइटेड को लेकर लगातार कई खबरें आ रही हैं, जेडीयू में बहुत कुछ पक रहा है, जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ होना है। और जो सबसे बड़ा घटनाक्रम होगा संभवतः वो ये होगा कि आरसीपी सिंह की एंट्री जेडीयू में हो सकती है। और ये नीतीश कुमार ने पहले भी किया है। ललन सिंह ही जो जेडीयू के इतने बड़े नेता हैं, वही नीतीश कुमार को छोड़कर चले गए थे, वो कांग्रेस में चले गए थे। ललन सिंह ने कई बार नीतीश कुमार पर निशाना साधा, लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती न तो टूटी, न कोई तुड़वा पाया। और ललन सिंह आज जेडीयू के सबसे बड़े नेता हैं, कितना बड़ा प्रभाव है उनका जेडीयू पर यह बताने की जरूरत नहीं है। तो आरसीपी सिंह पर निगाहें टिकी हुई हैं, और जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी की खबर कब आती है। वैसे उपेंद्र कुशवाहा भी कई बार नीतीश के दुश्मन बने, और दुश्मन बने तो फिर दोस्त भी बने। ये जेडीयू के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बहुत बहुत धन्यवाद।